गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि जो की डिस्ट्रीब्यूट होती है, चाहे तो वो हमारी प्राइवेट की हो या फिर पब्लिक की हो। तो जैसे सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन में क्या होता है कि प्राइवेट की ही यूज करते हैं, वही सेंडर यूज करता है, वही रिसीवर यूज करता है, ठीक है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी तरह से एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन में क्या होता है, जो एक्चुअली पब्लिक की भी यूज होती है, उसमें प्राइवेट की भी यूज होती है। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि जो भी चलो एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में बेसिकली KDC होते हैं, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, जिनका यूज किया जाता है की को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और जो KDC क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ए बी दो यूजर्स हैं जो मैसेज सेंड करना चाहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो जो प्राइवेट की, दोनों की अपनी अपनी प्राइवेट की रहेगी। पहले ये समझ लो कि जो प्राइवेट की होती हैं ये क्या होती हैं, पब्लिक की क्या होती हैं। तो जो भी हमारा एनक्रिप्शन होता है, एनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए की यूज करते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम लॉक के लिए की यूज करते हैं ना, चाबी बोलते हैं जैसे। तो की यूज होती है, प्राइवेट की होती है और एक होती है पब्लिक की। तो जो सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन होता है उसमें केवल प्राइवेट की होती है, उसमें कोई पब्लिक की नहीं होती। प्राइवेट की में क्या रहता है, जैसे कि नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट एक मान लीजिए हॉस्टल है, हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स एक रूम, मान लीजिए 4 स्टूडेंट एक रूम में रहते हैं, तो सबके पास सेम की होगी, तो उसे हम प्राइवेट की कहेंगे कि मतलब वही की सबके पास है, बस उसकी क्या है डुप्लीकेट 4 कॉपी बना ली हैं और 4 स्टूडेंट के पास में, वो कोई भी उससे लॉक ओपन कर सकता है। तो इससे हम होते हैं सिमेट्रिक की। और ये सिमेट्रिक में क्या होता है कि लॉक लगाने के लिए कोई दूसरी की यूज होती है और ओपन करने के लिए कोई दूसरी की यूज होती है, तो वहाँ पे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी आता है। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में केवल प्राइवेट की ही यूज होती है और डेफी-हेलमैन एल्गोरिथम यूज की जाती है की को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब कि कॉमन की जनरेट करने के लिए। तो इसी को हम देखते हैं पहले। सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन में KDC होते हैं, इसमें कि दो यूजर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि सबसे पहले यदि A और B हैं, A B से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो दोनों के पास अपनी अपनी प्राइवेट की रहेगी पहले से, और जो प्राइवेट की रहेगी वो सेम नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। और क्या करेंगे, जो प्राइवेट की है इनके पास, ये प्राइवेट की का यूज करके, डेफी-हेलमैन में हम लोग देखे हैं, उसमें क्या होता है प्राइवेट की का यूज करके वो लोग अपनी अपनी पब्लिक की बनाते हैं। ये भी पब्लिक की क्रिएट करेगा, बी भी पब्लिक की ये क्रिएट करेगा। तो क्रिएशन कैसे होता है, उसके लिए कुछ पैरामीटर यूज होते हैं, जी यूज करते हैं, पी यूज करते हैं। तो वो आप डेफी-हेलमैन में देख लेना कि जी की पावर जब प्राइवेट की करते हैं उसका मोड लेते हैं पी के केस में, तो उससे पब्लिक की आ जाती है। इसी तरह से बी भी क्या करता है, जी की पावर अपनी प्राइवेट की यूज करेगा, उसका मोड लेगा और पी के सापेक्ष में मोड लेगा, तो उससे फिर उसकी पब्लिक की आ जाती है। अब दोनों क्या करेंगे, पब्लिक की को KDC के पास सेंड कर देंगे। KDC उस पब्लिक की का यूज करके या दोनों को एक्सचेंज करेगा और एक सेशन की जनरेट करता है। एक्चुअली में वो जो की सेंड की जाती है वो एक दूसरे से, मतलब ये भी दोनों ही जनरेट करते हैं, उसी से वो सेशन की जनरेट हो जाती है पब्लिक की से, ठीक है। जब सेशन की जनरेट होगी तो दोनों यूजर्स के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और उस कनेक्शन में दे कैन सेंड और रिसीव मैसेज, दोनों मैसेज सेंड रिसीव कर सकते हैं। और जब कम्युनिकेशन हमारा फिनिश हो जाता है तो उसके बाद जो सेशन की होती है KDC उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो ऐसा कह सकते हैं, A और B कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो A B क्या करेंगे, पब्लिक की अपनी प्राइवेट की का यूज करके पब्लिक की क्रिएट करेंगे और KDC के पास भेजेंगे। KDC क्या करेगा, उन पब्लिक की का यूज करके एक सेशन की जनरेट करेगा और दोनों को सेंड कर देगा। और दोनों क्या करेंगे फिर कम्युनिकेट, मतलब कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, दोनों कम्युनिकेट करेंगे। जब मैसेज की एक्सचेंज हो जाएगा और कनेक्शन फिनिश करना चाहते हैं तो जो KDC होता है वो उस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी तरह से हमने बनाया, देखिए ये अपनी प्राइवेट की यूज करेगा और इसको समझा दिया है तो आप लोग देख लेना। दूसरा होता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम, या इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो एसिमेट्रिक की में दो तरह का कंसेप्ट होता है। एक होता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी को चेक करना, दूसरा होता है ऑथेंटिकेशन को चेक करना। तो मेनली फोकस हम करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी पे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जो यूजर्स हैं सभी, मान लीजिए B यूजर्स है और A भी यूजर्स है और A सेंड करना चाहता है मैसेज B को।
बी सी डी कितने भी यूजर्स हो सकते हैं, सभी यूजर्स की जो पब्लिक की होती है वो उनके सर्टिफिकेट पर अवेलेबल रहती है या सर्वर पर पड़ी रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जैसे अगर ए बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, ए बी को मैसेज सेंड करना चाहता है, तो क्या करेगा, ए बी की पब्लिक की सर्वर से लेगा और उस पब्लिक की से क्या करेगा, उस मैसेज को एनक्रिप्ट कर देगा, जो भी मैसेज सेंड करना उस मैसेज को बी को सेंड कर देगा, बी उस मैसेज को रिसीव करेगा और अपनी प्राइवेट की से उसे ओपन करेगा। इसी तरह से अगर ए सी को सेंड करना चाहता है तो सी की पब्लिक की लेगा और सी के मैसेज को नहीं, अपने मैसेज को ए एनक्रिप्ट करेगा और फिर सी को सेंड कर देगा। यही सीक्वेंस चलता रहता है। तो इसमें यही रहता है, इसे हम मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी को चेक किया जाता है। तो जब भी कोई भी यूजर्स दूसरे यूजर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो जो भी रिसीवर होगा, रिसीवर की पब्लिक की लेगा और मैसेज को एनक्रिप्ट करके उसको सेंड कर देगा। हाँ, और तो इसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो गया ये कि जो मैसेज है वो हम अपनी खुद की की से उसे ओपन कर रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है जो हम पढ़ते हैं, सिक्रेसी, प्राइवेसी, कि मतलब जो आपका मैसेज है वो सिक्योर है, प्राइवेट है, मतलब आपने अपनी की से उसे ओपन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी को 100% 100% अश्योर करता है। अब प्राइवेट की कैसे अश्योर, मतलब जो ऑथेंटिकेशन कैसे अश्योर होता है, तो उसके लिए फिर क्या करता है कि जो भी ये है सेंडर है जो मैसेज सेंड कर रहा है उसको फिर अपनी प्राइवेट की से उसे एनक्रिप्ट कर देगा और अपनी जो पब्लिक की है और जो एनक्रिप्टेड मैसेज है दोनों को रिसीवर के पास भेज देगा। ये डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट है, वो हम उसमें देखेंगे। तो जब रिसीवर उसको देखेगा तो क्या करेगा, मैसेज को कि पब्लिक की आई है जो सेंडर की, उस पब्लिक की से उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा तो उसे ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकिटी मिल जाएगी कि मैसेज बी से ए से आया है। तो ये इसमें रहता है। तो हमने आज देखा कि जो की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, मतलब की का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो दो तरह से होता है, एक सीक्रेट की के लिए होता है। तो सीक्रेट की में हमने देखा KDC या डेफी-हेलमैन एक्सचेंज एल्गोरिथम करती है। और लेकिन डेफी-हेलमैन में एक प्रॉब्लम रहती है कि जो मैसेज एक्सचेंज होता है उसमें कोई थर्ड पर्सन, कोई मतलब मैन इन मिडिल अटैक होता है, जिससे कि वो क्या कर सकता है कि किसी एक का कनेक्शन तोड़ सकता है DOS अटैक के द्वारा और उस सेंडर से कनेक्ट होगा KDC के थ्रू और मैसेज ले लेगा, फिर उसके बाद फिर बी से कनेक्ट होगा और मैसेज को मॉडिफाई करके बी को सेंड कर देगा। तो वो उसमें पॉसिबल, लेकिन एक क्रिप्टो सिस्टम में मतलब एसिमेट्रिक में ये पॉसिबल नहीं है। और एसिमेट्रिक में हमने ये देखा कि जो भी मतलब एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी देखी, दूसरी ऑथेंटिकेशन देखा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में ये देखा कि अगर ये बी से कनेक्ट होना चाहता है तो बी की पब्लिक की लेगा सर्वर से, उस मैसेज को एनक्रिप्ट करके बी को भेज देगा और बी अपनी प्राइवेट की से उसे ओपन कर लेगा। इसी तरह से फिर ऑथेंटिसिटी के लिए क्या करेगा, ए अपनी जो प्राइवेट की है उससे मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा और बी को सेंड कर देगा। बी फिर क्या करेगा, हाँ, और साथ में पब्लिक की भी ये सेंड करेगा, तो बी ए की पब्लिक की से उसे ओपन कर लेगा।